किया, कहा बेटा अली, हाय हाय हाय, बेटा अली तुम्हें मालूम है ये मेरी गोद में कौन है? ये वो है जो तेरा इमाम है, जो जग का इमाम है। इसका नाम नुमान बिन साबित है और ये इमामों में इमाम आज़म है। जिसको गोद मिले मैं उस इमाम की इज्जत पर कुर्बान जाऊं, अजमत पर कुर्बान जाऊं, शान पर कुर्बान जाऊं। और फिर तस्दीक दाता अली हजवेरी की, इमाम आज़म को गोद मिली है तो सरकार दो आलम की मिली है। अल्लाह वली हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रूहानी कोई रुकावट आ गई राबते में, समझ गए? हम तो कहते हैं ना फला से राबता टूट गया, अल्लाह वाले कहते हैं उससे राबते में रुकावट आ रही है। बच्चों वाली ज़बान में सिग्नल्स नहीं मिल रहा है, तो आपने अमल क्या किया? कशफुल मजूम में लिखा हुआ है, आप पहाड़ों में जा रहे हैं, मिज़ारात पर जा रहे हैं, रुकावट कहीं से दूर नहीं होती। मालूम हुआ दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का ये अकीदा था, ये नज़रिया था, जब अल्लाह से ताल्लुक़ कमज़ोर हो जाए तो अल्लाह वालों के दर की सलामी दो, मजबूत हो जाएगा। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का नज़रिया पढ़ रहा हो, इतनी सुबहान अल्लाह कहे कि लाहौर शहर का दाता बोल उठे, सुभान अल्लाह। आप फरमाते मैं एक खानगाह पर गया, खरासान के इलाके में एक खानगाह पर गया। मेरे फटे कपड़ों को देखकर उनने, वह बैठे लोगों मुजावरों ने मेरी तरफ तवज्जो न की। रुखी और सुखी बेही रोटी मुझे दे दी, मैंने खाई। मैंने कहा फ़कीर के दर से सूखे टुकड़े भी मिल जाएं तो ये भी गनीमत है। और वो मेरी तरफ देखते रहे और मुस्कराते रहे, चेमगोहियाँ करते रहे, लेकिन मैं रुखी रोटी खाता रहा। इधर से रुखी रोटी खाकर बैठा ही हूँ, उधर तार मिल गई, यार मिल गया। मालूम हुआ अल्लाह वालों के दर से अगर रुखी रोटी भी मिल जाए, सूखी रोटी भी मिल जाए, दही भी मिल जाए, खा लिया करो, कभी राबता करा देती है। हज़रत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला जुनैदिया के बड़े बुज़ुर्ग हैं, और इतने बड़े बुज़ुर्ग हैं जिनके दर पर मेरे सिलसिले के अजीम बुज़ुर्ग, जिनको इस धरती ने कहा इंदुल वली, जिनके दर पर मुस्लिम हिंदू सब सलामी देते हैं, सब चादरें चढ़ाते हैं, हिंदुल वली, फुकरा कहते हैं ख्वाजा अजमेरी। हर फ़कीर बोल उठता है ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, बुलंद आवाज़ से कहो रहमतुल्लाह अलैह। इतने बड़े वली हैं हज़रत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, जिनके पास आकर बैठते हैं फैज़ लेने के लिए सिलसिला चिश्तिया के आफ्ताब ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। वो चिल्लागाह आज इस बात की शहादत देती है जो हज़रत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार के साथ ही नज़र आती है। वो गवाही देती है अल्लाह वालों के दर पर आना है तो सर झुका कर आकर बैठ, तुम्हें ज़रूर मिलेगा।
दूसरी बात, ख्वाजा अजमेरी का अकीदा नजरिया बता रहा है, ये अमल बता रहा है नजरिया उनका, कि उनका नजरिया था ये कब्र में पड़े जो है ये भी फैज देते हैं। और फिर क्या कहा भी है, कहा भी है, क्या कहा? ख्वाजा अजमेरी ने कौन सा शेर पढ़ा था? आए आए, ये तो हर लाहौरी को याद है, बुलंद आवाज से पढ़, गूंज बह जाए। ये बड़ा ख्वाजा अजमेरी का नुस्खा है, ये वजीफा है ख्वाजा अजमेरी का, बुलंद आवाज से पढ़। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब जाने लगे, सलामी दी और क्या कहा? जो देखा, जो लिया वही कहा, जो देखा, जो लिया वही कहा। गंज बख्शे फैज़ आलम, गंज बख्शे, हर एक की ज़बान पर जारी हो जाए। गंज बख्शे फैज़ आलम, मज़हर नूरे खुदा। गंज बख्शे फैज़ आलम, मज़हर नूरे खुदा। नाक सारा पीर कामल, कामलारा रहनुमा। हज़रत फरीदुद्दीन मसऊद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह इतनी बड़ी हस्ती है जो अपने वसाल के बाद मियाँ मीर का खतीब शौकत खान में पड़ा है, कैंसर में मुबतला है। पीर फरीद आकर ख्वाब में कहता है, तेरा कैंसर भी नहीं, तुम्हें कोई मर्ज भी नहीं। अल्लाह अकबर। हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, किसी ने किताब से पढ़कर नजरिया बनाया अल्लाह वालों को मान लो, किसी ने पढ़कर, किसी ने देखकर, किसी ने देखकर। ये बच्चा मियाँ जुबैर ज़ीशान आमर ऊपर बैठे थे और शौकत खान में मेरे बाई जानब के फेफड़े का ऑपरेशन हुआ। ख्वाब में सरकार ने फरमा दिया, घबरा नहीं, हम वादे के मुताबिक आ गए हैं, ऐसा तो शौकत खान का मरीज नहीं रहेगा। इतना बड़ा पीर जो इतने साल बाद अपने मुरीद का हर मैदान में, चाहे बीमारी हो, कोई मैदान हो, हर वक्त पीर फरीद पीछे रहता है। पीर फरीद पीछे रहा। वो पीर मेरा ख्वाजा, एक ख्वाजगान का शहजादा हज़रत फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह दूर ही बैठ जाते हैं मुराकबे की हालत में। आज भी वो टिल्ला फरीद कचहरियों में मौजूद है, वहाँ मस्जिद बनी हुई है, वहाँ ही बैठ गए। ये वो दर है दाता का। काश दुनिया वाले समझ जाते, हर घर की परेशानी ख़त्म हो जाती, बेटा बाअदब हो जाता, बाप हक न रखता, बेटा जो है अपने बाप के हकूक़ पूरे करता, अगर लोग दाता साहब को समझ जाते। जब ये ज़लज़ला आया जिसमें बड़ा नुकसान हुआ था, कौन सन में आया था? 2005 की बात है। तो मैं वहाँ बैठा हुआ अपने कमरे के बाहर बैठा हुआ था, तो यूँ बगूड़े की मानद ये मस्जिद हुई। तो मेरी ज़बान से ये लफ्ज़ निकले थे,
दाता स्टे ही ले रहे, दाता स्टे ले रहे, यानी घबरा कर कहा था और उसी वक्त मैंने देखा जलजला उसी वक्त रुक गया। तो भाई हम दर बदर फिरते हैं लेकिन ख्वार नहीं फिरते, हम दर फिरते हैं लेकिन दरबारों पर फिरते हैं इन अल्लाह वालों से प्यार लेने के लिए। जो जिंदगी के दिन है बाकी वो अल्लाह वालों के दरों पर गुजर जाए, तो वो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जिनके दर पर बड़े बड़े सलाम करते हैं। और देखिए आखिरी बात करता हूँ कि आप एक दिन दरियाए रावी करीब गुजरता था, ये बाद में पीछे चला गया, किले के करीब से गुजरता था, जहाँ आपने मस्जिद बनाई है यहाँ से करीब गुजरता था। आप चहल कदमी फरमाते हुए दरियाए रावी पर चल रहे, देखा तो एक मंदिर में एक आदमी थाली लेके खड़ा है, कहता लड्डू खा ले, लड्डू खा ले। किसको कह रहा? बुत को। अब उनका अकीदा था वो लड्डू उठा कर ले जाते थे, कहते थे खा ले, 5-4 मरतबा कहना, उसके बाद वो तकसीम कर देते थे। लेकिन इधर जो है अल्लाह के वली का भी गुजर हुआ, उसने कहा लड्डू खा ले, सरकार ने सुना, उसने कहा लड्डू खा ले, सरकार ने कहा ये तुम्हें कह रहा है मैं भी कह रहा हूं खा ले। अब उसने मुंह में एक डालते वो खा लेता है, फिर मुंह खोलता है बुत है पत्थर। मालूम हुआ अगर अल्लाह वालों की निगाह पत्थर पर पड़ जाए, पत्थर भी हरकत करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर। अब उसने खा लिए, कहा जादू है, ये सब आदमियों के सामने खाएगा, कहाँ खाएगा। फिर लाए ताश, लोग लाहौरी इकट्ठे हुए, लाहौरियों में मोहब्बत तो है ना, मिट्टी तो लाहौरियों की ये मोहब्बत वाली मिट्टी है, हया वाली मिट्टी है, एहतराम वाली मिट्टी है, अदब वाली मिट्टी है। सारे लाहौरी इकट्ठे हुए, जब इकट्ठे हुए ताश आगे किया, हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया पहले ये कह रहा था अब मैं कह रहा हूँ, पहले वो मुंह में डालता था अब बुत ने उस बर्तन में मुंह डाल दिया, सारे लड्डू खा गया। फिर क्या हुआ? फिर धमाल पड़ी, किसकी? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद पाक रसूलुल्लाह। लोग मुसलमान हो गए। ऐ मुस्लिम समझ, ऐ लाहौरी समझ दाता कौन है। जब तुम्हें समझ आ जाएगी तुझ पर तेरे घर पर रहमत आ जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।